हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें आगे क्या दिया है। बच्चों अपन देखते हैं इसमें आगे सप्ताह 7 दिवस 1 इसमें अतिरिक्त वर्कशीट दी है, उसको बच्चों पहले अपन हल करेंगे। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है कि आपके परिवार में सबसे अधिक लंबाई किस सदस्य की है, उनका आपसे क्या संबंध है वो लिखिए। तो आपको अपने परिवार के सदस्य की लंबाई लिखना है, जिससे और उसका उससे आपका क्या संबंध है तो वो लिखना है आपको इसमें। जैसे इसमें मैंने लिखा है मेरे परिवार में सबसे अधिक लंबाई मेरे पापा की है, इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि आपके बस्ते में किस किताब या कॉफी की सबसे अधिक लंबाई या ऊंचाई है, उसका नाम लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमारे बस्ते में सबसे अधिक लंबाई या ऊंचाई हिंदी की किताब की लंबाई अधिक है, इसी प्रकार इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है आपकी कक्षा कक्ष की लंबाई एवं चौड़ाई की अनुपात एवं अनुमानित एवं वास्तविक माप मीटर में ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसकी अनुमानित लिखेंगे बच्चों। इसमें अनुमानित जैसे लिखी है मैंने 5 मीटर और लंबाई चौड़ाई लिखी है 4 मीटर। तो इसकी वास्तविक लंबाई क्या है 6 मीटर और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। इसी प्रकार अब इसको हल करेंगे, आप अपने कक्ष की लंबाई और चौड़ाई को मापेंगे बच्चे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 4 में आपके कक्षा कक्ष के दरवाजे से दूसरे दरवाजे की दूरी का अनुमान लगाकर लिखिए एवं वास्तविक माप कर भी लिखिए। तो इसकी आपको अनुमानित लिखना है और वास्तविक लिखना है आपके अपने कक्ष की लंबाई। तो अनुमानित लंबाई, अनुमानित दूरी मैंने लिखी है इसकी 5 मीटर और वास्तविक दूरी है 4 मीटर। इसको आप अपनी कक्ष के दरवाजे से दूसरे दरवाजे की दूरी को माप कर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 5 में दिया है स्कूल के मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होगी, अनुमान लगाकर एवं वास्तविक माप की पुष्टि करें। तो आपको पहले अनुमानित लिखना है बच्चों कि लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर। इसी प्रकार आप उसकी वास्तविक माने उसकी माप को लिखेंगे। तो वास्तविक क्या है, लंबाई है 150 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 7 दिवस 1 में पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया है, लंबा और छोटा। क्या दिया है, लंबा और छोटा। तो इसी में आप पढ़ेंगे आगे अपन। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि शाला में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें एक क्लस्टर के सभी प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं ने सहभागिता ली, जिसमें निम्नलिखित छात्र छात्राओं ने स्कोर प्राप्त किए हैं। इसमें आपको लिखना है। जैसे इसमें दिया है छात्र एवं छात्रा का नाम, हाई जंप एवं ऊंची कूद और लॉन्ग जंप माने लंबी कूद। इसी प्रकार से जेवियर लिखा है तो जेवियर छात्र के द्वारा कूदी गई दूरी कितनी है 1 मीटर है और छात्र या छात्रा के द्वारा कूदी गई इस सेंटीमीटर में कितनी है 80। इसी प्रकार है रूबिका ने आधा मीटर कूदी है और उसकी लॉन्ग जंप कितनी है 150 सेंटीमीटर है। सलीम है तो सलीम ने 1 मीटर ऊंची कूद की है और लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद कितनी की है उसने 75 सेंटीमीटर। आयन है तो इसने 2 मीटर लंबी कूद माने हाई ऊंची कूद की है और लॉन्ग जंप की है लंबी कूद की है उसने 60 सेंटीमीटर। मंजीत है तो मंजीत ने आधा 1 और आधा मीटर और लॉन्ग जंप की है उसने कितनी 90 सेंटीमीटर। शेखर ने 1 मीटर ऊंची कूद और लंबी कूद कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे पहले। फिर तालिका को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 1 दिया है इसमें हाई जंप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का नाम लिखिए। तो इसमें हाई जंप किसने की है, अयान ने की है। अयान की कितनी है हाई जंप, तो इसकी है 2 मीटर। तो इसी प्रकार आप इसको उसका नाम लिखेंगे अयान ने। प्रश्न नंबर 2 दिया है इसमें लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र की कूदी गई दूरी कितनी है। तो जितनी उसने कूदी है उसकी हाई जंप कितनी है उसकी 150। किसकी है रूबिका की, तो 150 सेंटीमीटर अपन लिख देंगे। इसका प्रश्न नंबर 3 दिया है कि किस छात्र के द्वारा हाई जंप और लॉन्ग जंप में समान लंबाई की दूरी तय की गई है, यह दूरी कितनी है। तो शेखर का हाई जंप 1 मीटर और लॉन्ग जंप है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर भी 1 मीटर होता है। इसी प्रकार आप बच्चों इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 में आप कितना कूद सकते हैं, आपको अपना इसमें लिखना है। जैसे मैंने लिखा है लंबी कूद 100 सेंटीमीटर और ऊंची कूद
80 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार आप अपनी लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में, दी गई दूरियों का योग मीटर में और सेंटीमीटर में लिखिए। तो दूरियों का योग दिया है, तो दूरी नंबर 1 और दूरी नंबर 2। तो पहली दूरी है उसकी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और दूसरी है 2 मीटर और 17 मीटर। तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर 62 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर दिया है 8 मीटर और 49 सेंटीमीटर और दूरी दूसरे कॉलम में दी है 6 मीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 14 मीटर और 55 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 3 दिया है तीसरे में, तो 3 मीटर 70 सेंटीमीटर और 6 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर और 4 मीटर और 82 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर 34 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला दिया है 4 मीटर और 55 सेंटीमीटर, इसमें लिखा है 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। इसको आप जोड़ना है, जहां पर आप लिखेंगे कि 3 मीटर है, ये क्या है, मीटर है, और ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो इसको आप जोड़ेंगे, मतलब 3 जो लिखा आपने यहाँ पर 70 लिख दिया सेंटीमीटर, जैसे 6 है और 40 है। तो इसको आप यहाँ जोड़ेंगे, जोड़ दिया आपने 0, 7 और 4 11 की 1, हाथ में आई 1 और 6 और 3 9 और 1 हासिल 10। तो 10 मीटर आ गया और 10 सेंटीमीटर, जैसे ये मैंने जोड़ा है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 7 दिवस 2 में, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का घेरा एवं परिमाप अधिक है उसका चिन्ह लगाना है। तो इनकी आकृतियों को आपको पहले जोड़ना है। जैसे इसमें ए वाली है, तो इसमें कितना है, 4 और 3 7 और 4 11 और 4 14, ये कितनी है, 14 है। ए कितनी है, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 है। तो इसमें बड़ी कौन है, ए। तो इसमें आपने सही का टिक लगा दिया। इसी प्रकार इसमें गिनेंगे अपन 3 और 3 6 और 3 9, इसकी कितनी है, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 3 14। तो इसकी ज्यादा है, तो आप इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार इसको देखेंगे अपन, 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10, इसकी कितनी है, 2 और 2 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8। तो इसकी ज्यादा है, इसकी 10 है, तो इसमें आप सही का टिक लगा देंगे। इसी प्रकार इसमें करना है आपको 3 और 3 जोड़ा तो 10 सॉरी 6 हो गया, 6 और 2 8 और 2 10 हो गया। ये कितना हो गया, 10। और ये कितना है, 2 और 2 4 2 6 2 8, ये कितना है, 8 है। तो ज्यादा किसकी है, इसकी है। तो इसमें आपने सही का टिक लगा दिया। इसी प्रकार आप इन सभी आकृतियों का परिमाप निकालेंगे बच्चों, इसमें सही का टिक लगाएंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 में, दी गई आकृति में एक बगीचा दिया गया है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 400 मीटर और 400 मीटर, बगीचे के घेरे की कुल लंबाई कितनी होगी। इस जो घेरा बना है जे वाला आपका, इसकी कुल कितनी होगी। तो पहले तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणित भुजा। तो भुजा कितनी है उसकी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान। तो 4 गुणित 400 बराबर कितना आ जाएगा, 1600 वर्ग मीटर। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, दी गई वस्तुओं के आधार पर बताइए कि इनमें से किसका घेरा अधिक है, उस पर सही का निशान लगाना है। तो किसका घेरा, स्कूटर रुपया दिया है, इसमें ग्लास दिया है और गणित की पाठ पुस्तक दी है, इसमें आपकी कक्षा का दरवाजा दिया है और डस्टर का घेरा दिया है। तो सबसे ज्यादा काय का होगा, आपकी कक्षा के दरवाजे का। तो उसमें आपको सही का टिक लगाना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 7 दिवस 3 में, अनुमान लगाकर नीचे दी गई दूरी या लंबाई लिखिए। तो इसमें आपको अनुमान लगाकर लिखना है बच्चों। तो इसमें लिखा है वस्तु का नाम और अनुमानित लंबाई, सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर में लिख सकते हैं आप। तो जैसे ब्लैक बोर्ड की लंबाई अनुमानित कितनी होगी, 2 मीटर। आपके कक्षा कक्ष की चौड़ाई कितनी होगी, 5 मीटर। बरामदे की लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर। आपके गांव शहर में से सबसे पास के गांव और शहर की दूरी 3 किलोमीटर। आपके घर के से आपके विद्यालय की दूरी 500 मीटर और आपके घर से आपके मामा का घर या गांव की दूरी 50 किलोमीटर। इसमें आप अपने हिसाब से बच्चों लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर अगला, कुछ छात्र अपने घर से विद्यालय जाने में विभिन्न यातायात साधनों का उपयोग करके टुकड़ों में दूरी तय करके शाला तक पहुंचते हैं। तो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी किलोमीटर में प्रदर्शित करना है।
जैसे ये छात्र का नाम है, ये पैदल चली गई दूरी है, ये ऑटो द्वारा है और ये बस द्वारा है, और एक कुल दूरी है। तो मुनमुन है जो उसने पैदल कितनी चली 200, और ऑटो से कितनी चली 300, और बस से कितनी चली 800। तो कितनी हो गई 800, 300 और 200। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 3 1300। तो 1300 हो गई। तो 1000 किलोमीटर मीटर बराबर कितना होता है 1000 किलोमीटर। तो इसमें और 1000 किलोमीटर और 300 मीटर आ गई। इसी प्रकार अपन सभी को जोड़ेंगे बच्चों। जैसे रिंकी है तो रिंकी ने 300 चली पैदल, 200 चली ऑटो से, 650 चली बस से। तो इनको जोड़ दिया आपने तो कितना हो गया 1 किलोमीटर और 150 मीटर। इसी प्रकार पायल है तो पायल ने 100 मीटर पैदल चली है, 500 मीटर ऑटो से चली है और बस के द्वारा चली है वो 500 मीटर। तो कितनी हो गई 1100, 1100 में 1000 1 किलोमीटर और 100 मीटर हो जाएगा। ये 700 पैदल चली है, 200 ऑटो से चली है और 200 बस से चली है। तो 7 और 2 9 4 1300, 1300 माने 1 किलोमीटर 300 मीटर हो जाएगी उसकी। शरीफ है इसने 450 पैदल चली, 250 ऑटो से चली और 350 किससे चली बस से चली। तो आप इसको लिखें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 2 500 2 700 3 10 और 50 माने 1 किलोमीटर 50 मीटर दूरी उसने तय की। इसी प्रकार आप इन्हीं सभी प्रश्नों को बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 में, आपके कक्षा में मैं अपने मित्रों से पता करो कि वह घर से स्कूल जाने में कितनी दूरी तय करते हैं। तो आपको इसमें अपने मित्रों के नाम लिखना है। मित्र जैसे मैंने लिखा है मनीष है तो मनीष घर से स्कूल की दूरी कितनी है उसकी 1 किलोमीटर है। राधा है तो उसके घर से कितनी दूरी है 700 मीटर है। प्रिंस है तो इसकी कितनी है 900 मीटर है। राम है तो इसकी कितनी है 1 किलोमीटर दूरी है। रोहित है इसकी 800 मीटर है। कलश है इसकी 600 मीटर है। इसमें आप अपने दोस्तों से पूछकर बच्चों लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न दिया है इसी से संबंधित। प्रश्न ए दिया है स्कूल में के सबसे पास कौन रहता है। तो सबसे पास इनमें से कौन रहता है 600 मीटर वाला, तो एक कौन है कलश रहता है। स्कूल से सबसे दूर कौन रहता है, तो सबसे दूर कौन रहता है मनीष और राम रहता है। तो अपन ने मनीष और राम लिख दिया। कितने मित्र 1 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं, कम दूरी पर। तो कौन कौन रहता है आपका राधा रहती है, प्रिंस रहते हैं और रोहित रहते हैं और कलश रहते हैं। तो उन्हीं सभी के इसमें नाम लिख देंगे कि वो 4 मित्र हैं, राधा प्रिंस रोहित और कलश हैं। क्या कोई मित्र 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहता है, तो इसमें तो कोई नहीं है। 1 किलोमीटर है तो इसमें आ जाएगा नहीं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है सप्ताह 7 दिवस 4 में पार्ट 2 लंबा और छोटा। अपने घर परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं स्थान की लंबाई का अनुमान लगाकर बताओ। तो इसमें आपको अनुमान लगाकर बच्चों बताना है। जैसे इसमें पहले दिया है आपको वस्तु का नाम है, अनुमानित लंबाई है, पालक अभिभावक से पूछकर वास्तविक लंबाई मीटर में लिखनी है आपको। तो इसको आपको पहले लिखना है अपने अनुमानित। तो मैंने जैसे लिखा कक्षा कक्ष की चौड़ाई है 5 मीटर है और उसकी अनुमानित कितनी वास्तविक कितनी है 6 मीटर है। इसी प्रकार टाट पट्टी की मैंने 4 मीटर है और अनुमानित और वास्तविक कितनी है 5 मीटर है। कक्षा कक्ष की लंबाई कितनी 6 मीटर अनुमानित और 5.5 मीटर वास्तविक है। इसके बाद ब्लैक बोर्ड की लंबाई है तो 1 मीटर है, वास्तविक कितनी है 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर है। साड़ी की लंबाई 6 मीटर है और वास्तविक कितनी है 7 मीटर है। मेज की लंबाई है बच्चों तो 1 मीटर है और वास्तविक कितनी है 1.5 मीटर है। घर का दरवाजा 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर का है और उसकी वास्तविक कितनी है 2 मीटर है। स्कूल के गेट की लंबाई 2 मीटर अनुमानित है और 2 ही मीटर वास्तविक है। ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है, वास्तविक कितनी है 1.5 मीटर। इसके आगे खेल के मैदान की लंबाई 10 मीटर और वास्तविक कितनी है 12 मीटर। तो इसको बच्चों आप अपने स्कूल में या घर में नाप कर इसको अनुमानित एवं वास्तविक लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है कि आपके प्रश्न नंबर 2 में दिया है आप अपने गांव के आसपास 5 गांव शहरों के नाम लिखिए जो 10 किलोमीटर से की दूरी से कम हो। तो आपको अपने गांव के आसपास के नाम लिखना है जो आपकी गांव से 10 किलोमीटर से दूरी कम हो। जैसे मैंने लिखा है इसमें हिरिया है, सदगुआ है, बरधारी है, मोहनपुर और सेमरा है। इसी प्रकार आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया आपके गांव शहर से मामा बुआ मौसी के गांव शहर की दूरी किलोमीटर में लिखना है। तो
तो मैंने लिखा है मामा के गांव 40 किलोमीटर, तो इसको आप अपने मम्मी या पापा से पूछ के लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है बुआ का घर 30 किलोमीटर, मौसी का घर या गांव कितना 45 किलोमीटर। तो इसमें आपको अपनी जानकारी लेके बच्चों भरना है। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 4 में, आप अपने घर तथा विद्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 5 स्थानों के नाम लिखिए। जो आपके घर से तथा विद्यालय से लगभग कितनी दूर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 5 स्थानों के नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है ग्राम पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, शिव मंदिर है, तालाब है और खेल का मैदान है। इसी प्रकार आप इसमें अपने गांव के आसपास के लिखेंगे। इसी के आगे अगला दिया है सप्ताह 7 दिवस 5 में, क्या आपने अपने आसपास ऊंची इमारतें देखी है या कितनी ऊंची होगी उसको लिखें। तो आपने जितनी ऊंची इमारत देखी है उतनी ऊंची आप लिखेंगे बच्चों। जैसे मैंने लिखा है मैंने 50 मीटर से 100 मीटर तक की ऊंची इमारत देखी है। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, आप अपने गांव शहर की 5 इमारतों घरों की ऊंचाई अनुमान लगाकर लिखिए जिनकी ऊंचाई आपके घर से अधिक हो। तो आपके घर से जैसे मैंने क्रमांक लिखा है, इमारत का क्रमांक है 1, कितने मंजिल है 2 मंजिल है, मंजिल की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है, तो कुल कितनी हो गई वो 8 मीटर हो गई। क्या, क्योंकि 2 मंजिल थी 4 मीटर है प्रत्येक मंजिल की, तो 8 मंजिल हो जाएगी। इसी प्रकार क्रमांक 2 में दिया है 3 मंजिल की है, 4 मीटर है उसकी ऊंचाई 1 मंजिल की, तो 3 मंजिल की कितनी हो जाएगी 12 मीटर। इसी के बाद तीसरा दिया है 4 मंजिल है, प्रत्येक मंजिल की कितनी है 5 मीटर है, तो 4 पंचे 20 मीटर हो जाएगी। इसके बाद चौथा दिया है इसमें 6 मंजिल है, कितने मंजिल है 6, और उसकी 1 मंजिल की कितनी है 4 है, तो 6 चौके 24 हो जाएगी। और इसके बाद 5 में दिया है 10 मंजिल है, 10 मंजिल प्रति 1 मंजिल कितने की है 4 की है, तो 10 चौके 40 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 में, एक पतंग कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है, अनुमान लगाओ और अनुमानित लंबाई को मीटर या किलोमीटर में लिखिए। तो एक पतंग लगभग 200 मीटर तक उड़ सकती है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे लग दिया है प्रश्न नंबर 4, कुछ उड़ने वाले पक्षियों के नाम दिए हैं, इनमें से कौन से पक्षी सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ जा सकते हैं और कितनी ऊंचाई पर, अनुमान लगाकर लिखना है। तो इसमें पक्षी का नाम लिखा है, जैसे गौरैया है, तो गौरैया की कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है, तो 600 मीटर तक। और समान ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी इसके समान कौन है, और कौवा है, जो कौवा इसी के जैसा उड़ सकता है। इसके बाद है कबूतर, तो कबूतर कितना उड़ सकता है 200 मीटर अनुमानित। और इसी के जैसा कौन उड़ सकता है, तोता, तो आपने तोता लिख दिया। इसके बाद तोता है, तोता 200 मीटर उड़ता है, तो इसी के जैसा और कौन उड़ सकता है, कबूतर है, तो कबूतर लिख दिया आपने। चील या गिद्ध कितनी उड़ती है 800 मीटर, तो इसी के बराबर कौन और दूसरा पक्षी उड़ सकता है, तो उसका बाज है। मुर्गी है, तो मुर्गी कितनी 10 मीटर, और उसी के और समान ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी और दूसरा कौन होगा, हंस हो सकता है। कौवा है, तो कौवा 500 मीटर उड़ता है, इसी के समान उड़ने वाला कौन से हो सकता है, गौरैया। इसी प्रकार आपको इसको बच्चों लिखना है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है 5, अपने गांव की इमारत के नाम व अनुमानित ऊंचाई नीचे दी गई तालिका में लिखना है। आपको अपने गांव की इमारत का नाम अनुमानित ऊंचाई नीचे दी गई तालिका में आपको भरना है बच्चों। जैसे इमारत का नाम लिखा है मैंने साहू भवन है, तो वो 10 मीटर है। इसके बाद किसान भवन है तो 9 मीटर है, राधा भवन है तो 15 मीटर है, साईं भवन है तो 18 मीटर है, मंगल हाउस है तो 16 मीटर है, और अमृता हाउस है तो 14 मीटर। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे, आप अपने गांव की इमारतों के नाम और उनकी अनुमानित ऊंचाई बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 7 दिवस 6 में प्रश्न 1 दिया है, 2 खिलाड़ी एक लंबी कूद प्रतियोगिता में क्रमशः 2 मीटर और 29 सेंटीमीटर व 1 मीटर और 89 सेंटीमीटर कूदते हैं, तो दूसरे खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितनी कम दूरी कूदता है। तो इसी को आपको हल करना है बच्चों। जैसे तो पहला कितना है 2 मीटर और 29 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 1 मीटर और 89 सेंटीमीटर, को इसको अपन घटा देंगे। 2 मीटर में से आपको इसको घटाना है, तो इसमें आपने घटाया, तो इसको आप घटाएंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 2 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का अपन इससे क्या ले लेंगे, एक उधार ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और एक यहाँ कितना बचा था 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर। तो दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से 40 सेंटीमीटर कम दूरी कूदेगा।
इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है, मिस्टर माइक 1 मीटर 19 सेंटीमीटर ऊंची कूद लगाते हैं तो उनकी कूद 2 मीटर से कितनी कम है। तो 2 मीटर से कितनी कम है ये बताना है आपको। तो 2 मीटर लिखिए, आप उसमें से घटाएंगे 1 मीटर 19 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर और 0 सेंटीमीटर है इसमें। इसमें कितना है उसका 1 मीटर और 19 सेंटीमीटर वो ऊंची कूद लगाता है, तो इसको आप घटा देंगे इसमें से। तो 0 में से आपको घटाएंगे, एक इससे उधार लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ कितने हो जाएंगे 9, 9 में सॉरी 10 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, 10 में से एक आपने यहाँ लिया तो क्या हो जाएंगे 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, नहीं यहाँ लेंगे अपन तो 10 हो जाएंगे, यहाँ लाएंगे तो अपन कितना बचेगा 1, 10 में से एक घटा बचा, 9 में 9 घटाया तो इसके बाद यहाँ कितने बचे थे 9, 9 में से एक घटा तो कितना बचा 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचा था 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो कितना हो जाएगा 81, तो 2 मीटर से 81 सेंटीमीटर वो कम कूदेगा। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3 में, एक आयत पार्क की लंबाई 300 मीटर तथा चौड़ाई 200 मीटर है, 4 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पार्क के कितने चक्कर लगाना पड़ेगी। तो आपको पार्क के चक्कर लगाना है, तो इसकी आयत है, आयत की आमने सामने की कैसी होती है, बराबर होती है, तो ये 300 है तो ये भी 300 होगी, ये 200 है तो ये भी 200 होगी। पार्क का परिमाप निकालेंगे, इसमें पार्क का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 कोष्टक में लंबाई कितनी दी है उसकी 3 और चौड़ाई कितनी दी है 200, आप इसमें लिख देंगे तो कितनी हो जाएगी जी 500 हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणित 500 बराबर 1000 मीटर एक चक्कर में। कितने चक्कर लगाना है उसको 4 किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर बराबर कितना होता है 4000 मीटर, 4000 मीटर में अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4 किलोमीटर, तो वो कितने चक्कर लगाएगा जी आपको बताना था कि वो कितने चक्कर लगाएगा, तो 4 चक्कर लगाएगा वो। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 4 में, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल तक की दूरी 4 चरणों में पूरी तय करेगा। कितने चरणों में 4 चरण, तो पहले चरण में चली गई दूरी 200 मीटर है, दूसरे चरण में चली गई दूरी 350 मीटर है, तीसरे चरण में चली गई दूरी 300 मीटर है और चौथे चरण में चली गई दूरी 370 मीटर है। तो जो विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी किलोमीटर व मीटर में लिखना है आपको, तो इसको आप जोड़ेंगे 200, 350, 300, 370, तो टोटल कितनी हो जाएगी 1220 मीटर। 1220 मीटर माने 1 किलोमीटर और 220 मीटर इसकी आएगी। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 5, आपके घर से आपके स्कूल तक की अनुमानित दूरी किलोमीटर या मीटर में लिखिए। तो मैंने लिखा है 1 किलोमीटर, आपको अपने स्कूल की दूरी इसमें बच्चों लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 6, सड़क पर दूरी मापने के लिए पत्थर लगाए होते हैं जिन्हें माइल स्टोन या मील का पत्थर कहते हैं। प्रत्येक स्टोन 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रत्येक स्टोन है जो, ये स्टोन माने पत्थर है, ये सभी एक कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं, लगे हैं 200 मीटर पे। अब उन्होंने लिखा है कि बिंदु बी से जी तक की दूरी तय की गई, दूरी लिखना है आपको किलोमीटर में। तो बी से, बी कहाँ है, ए है, बी से वो कहाँ तक चला जी तक, तो कितना चला वो बी से, कितना चला वो बी से यहाँ चलेगा सी तक तो 200, सी से डी चलेगा तो 400, इससे यहाँ चलेगा तो 600, इससे यहाँ चलेगा तो 800 और इससे यहाँ चलेगा तो 1000। 1000 मीटर माने एक किलोमीटर, कितना हो जाएगा 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 7, 5 ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जो आपके गांव शहर से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो, साथ ही स्थानों की वास्तविक दूरी भी लिखना है, वास्तविक इसकी दूरी लिखना है। तो जैसे स्थान का नाम लिख दिया मैंने दमोह है, तो दमोह की वास्तविक दूरी कितनी है आपके गांव से 18 किलोमीटर, हटा की आपके गांव से कितनी है 24 किलोमीटर, पटेरा की आपसे गांव से कितनी है 20 किलोमीटर, बांसा की आपसे के गांव से है 11 किलोमीटर और बनगांव की आपके गांव से 16 किलोमीटर। इसी प्रकार आपको अपने गांव से लिखना है, इसको आप अपने गांव के से लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 8, एक मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है और आपके घर की एक मंजिल की ऊंचाई 4 मीटर है, तो मीनार आपके घर से कितनी मंजिल ऊंची है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 72 सेंटीमीटर, घर की एक मंजिल की कितनी है 4 मीटर, तो 72 में अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, 72 को 4 से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ इसको आपने घटा दिया तो 3 बचा, यहाँ कितना हो गया 32, 4 से पहाड़ा पड़ा 32 के लिए तो 4 8 32, 18 आ गया आपका, है ना, 4 8 32।
इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे तो कितनी आएगी, मीनार से घर की 18 मंजिल ऊंची आ जाएगी। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 9 दिया है। इसमें प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि आपके के आसपास किन्हीं दो ऐतिहासिक इमारतों के नाम एवं उनकी अनुमानित ऊंचाई मीटर में लिखना है। तो आपको अपने आसपास की दो इमारतों के नाम, ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा रामनगर का किला है 40 मीटर, मदन महल है 25 मीटर। इसमें आप अपने गांव अपने आसपास के लिखेंगे बच्चों। इसके बाद लिखा है प्रश्न नंबर 10 में कुतुम्बी नार की ऊंचाई कितनी है। तो कुतुम्बी नार की ऊंचाई 73 मीटर है। कितनी है बच्चों, 73 मीटर है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।